हरि के भजत सकल सुख पावे, सुर नर साधुन कह सिर नावे। ऐसो प्रभु तज और ही जाने, माता तज स्वपची जो माने। एक प्रकार से ग्रंथकार कहते हैं कि प्रभु को छोड़कर किसी और का भजन करे, और ऐसे प्रभु को छोड़कर। गोस्वामी जी ने भी जब कहा तो ये नहीं कहा प्रभु को छोड़कर, बोले ऐसे प्रभु। अस प्रभु छाड़ी भजहि जे आना, ते नर पशु बिन पूछ समान। हमारे ध्रुवदास जी कह रहे हैं, ऐसे रसिक किशोर प्रभु जिन न भजे चितलाय। पशु पंछी ताको सबे, मानत अपनो राय। ऐसे रसिक किशोर प्रभु, ऐसे प्रभु को छोड़कर जो किसी और का भजन करे, किसी और का आश्रय करे, कह रहे माता तज स्वपची जो माने। अर्थात कोई अपनी माता को छोड़कर किसी चांडाली को अपनी माता कहे, माता बैठी हो सामने, अपनी माता को छोड़कर किसी चांडाली को अपनी माता कहे, ऐसी गति है उस जीव की। हरि के भजत सकल सुख पावे, सुर नर साधुन कहाँ सिर नावे। द्रुम के पेड़ जुजो जल नावत, पान फूल शाखा सुख पावत। वारी पेड़ डारिन पर डारई, वृद्धे नहीं घट कोटि पखारई। भूखे हाथ पाम इंद्रिन दुख, भोजन करत सबे पावे सुख। खीर खांड कर चरण लपेटे, हो ही न बल बिन प्राणन भेटे। हरि के भजत सकल सुख पावे, सुर नर साधुन कहाँ सिर नावे। कह रहे हैं कि द्रुम के पेड़ जो जल नावत, पान फूल शाखा सुख पावत। जैसे वृक्ष की जड़ का सिंचन करने से वृक्ष का एक एक पत्र, शाखा, फल फूल सब पुष्ट हो जाते हैं, हरे भरे हो जाते हैं, उसी प्रकार एक श्री हरि का भजन करने से सब तुष्ट हैं, सब प्रसन्न हैं। और फिर उसके विपरीत कहते हैं कि मूल को छोड़कर कोई एक एक पत्ते को धोता मांझता फिरे, तो कह रहे कोटि घट से कोई वृक्ष को पखार दे, वृक्ष को धो दे, पर वृक्ष हरा भरा नहीं रह सकता। फिर एक और बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं, भूखे हाथ पांव इंद्रिन दुख। जब भूख लगती है और भूख लगे और आप भोजन न दो, तो ऐसा नहीं है कि केवल पेट को पीड़ा है, सारा शरीर कष्ट पाता है, सारा शरीर निढाल हो जाता है जब भूख लगती है तो। पर कहते हैं कि भूखे हाथ पांव इंद्रिय दुख, भोजन करत सबे पावे सुख। और जैसे ही आप पेट में भोजन डालते हैं, सारा शरीर पुष्ट हो जाता है। फिर उदाहरण देते हैं कि जो भी व्यंजन आप पा रहे हैं, थोड़ा सा हाथ पर लपेट लीजिए, थोड़ा सा पांव पर, और थोड़ा सा यहाँ वहाँ। क्या शरीर का कष्ट दूर होता है? शरीर का कष्ट तो भोजन खाने से दूर होता है। पेट में भोजन बढ़ता है, सारा शरीर पुष्ट हो जाता है। ऐसे ही बोले प्रभु को छोड़कर किसी अन्य का भजन करते रहे। पर जहां मैंने आरंभ किया, भाई जीव का अभाव दूर करने में कोई समर्थ नहीं है। स्वामी शरणानंद जी महाराज एक बड़ी अच्छी बात कहते थे, बोले सुख जो है, जिसको आप सुख कहते हैं, सुख दुख का नाश नहीं करता, थोड़ी देर के लिए उसको दबा देता है, भुला देता है। शरीर के किसी अंग में पीड़ा है, अगर वैद्य ने, डॉक्टर ने आपको एक दर्द निवारक गोली दी है, रोग दूर नहीं हुआ, दर्द थोड़ी देर के लिए शांत हुआ है, कुछ काल के बाद फिर पीड़ा होगी। और यदि आप उस पीड़ा के मूल का निवारण नहीं करते, तो आपको नहीं लगता कुछ काल के बाद वो पीड़ा और उस पीड़ा का कारण और अधिक बढ़ जाएगा? ऐसा होता है ना। यदि आप पीड़ा के कारण को दूर नहीं करते, तो एक दिन एक गोली खानी पड़ती है, 2-4 महीने के बाद वो एक गोली कुछ काम नहीं करती, फिर आपको 2 खानी पड़ती है, फिर 4 खानी पड़ती है। ऐसे ही जो जिसको आप और मैं सुख कहते हैं ना, वो दुख दूर नहीं करता, कुछ काल के लिए दुख को भुला देता है, कुछ काल के लिए दुख की विस्मृति करा देता है, पर दुख वही है, वो अभाव वही है, दुख का कारण वही है, और वो भीतर ही भीतर बढ़ रहा है, वो भीतर ही भीतर विकसित हो रहा है। फिर कोई समय आएगा जब वो असहनीय पीड़ा का कारण बनेगा। इसलिए समय रहते उस दुख के कारण को दूर करने का प्रयास करना चाहिए।
इसलिए आज आरंभ में मैंने आपको निवेदन किया, पहले अपने जीवन के अभाव का अनुभव करिए। जीवन का अभाव आपको ईश्वर की आवश्यकता का अनुभव कराएगा। अभी तो भगवान की जरूरत किसे है? मैं कह रहा था ना उस दिन, किसी ने कहा है कोई जन्नत का तालिब है और कोई गम से परेशान है। गरज सजदा कराती है, इबादत कौन करता है? गरज सजदा कराती है। अभी भगवान की आवश्यकता नहीं है। स्वामी शरणानंद जी महाराज एक और बात कहते थे, बोले जिज्ञासु को तो एक पल का चैन नहीं है। जिसे वस्तुतः सत्य की जिज्ञासा हो जाती है उसे तो एक पल का चैन नहीं है। ध्रुवदास जी कहते हैं, खान पान सुख चाहत अपने, तिनको प्रेम छुबत नहीं सपने। और अभी आप में देखें तो अभी तो ठीक है, संसार अच्छा भी लगता है, बुरा भी लगता है। नारद जी भक्ति सूत्र में एक सूत्र देते हैं, तद्विस्मरणम परम व्याकुलतेति। भक्ति का लक्षण क्या है? एक क्षण के लिए अगर भगवान भूल जाएं, तद विस्मरणम, एक क्षण के लिए, क्षणार्ध के लिए अगर भगवत विस्मृति हो जाए तो अंतर परम व्याकुल हो जाता है। और बुरा मत मानना, पर अभी तो आपका मेरा मन भजन में व्याकुल होता है। जब भजन में बैठते हैं तो मन व्याकुल हो जाता है। सत्संग में 2 घड़ी अधिक बैठना पड़ जाए तो मन व्याकुल हो जाता है। माला करते हो, यहां बैठे वहां बैठे, ये सोचा वो सोचा, ये मन व्याकुल ही तो है। अभी तो भजन में मन व्याकुल है, अभी तो सत्संग में मन व्याकुल है। ये तो हमने यहां पर समय इतना ही रखा है कि आप में सुख शांति से बैठकर मैं भी थोड़ा सा कह सकूं, आप भी थोड़ा सा सुन सकें। लेकिन देखो 2-4 घंटा किसी दिन मैं आपको बैठा लूं तो सबका प्रेम सामने आ जाएगा। पर मैंने एक संत से सुना था, बोले भाई उतना पिलाओ जितना पिलाने के बाद सामने वाले की प्यास थोड़ी रह जाए। माने इतना ही पिलाओ कि सामने वाले में प्यास बनी रहे। पर 2-4 घंटा में बैठा दूं तो देखो, आपको नहीं कह रहा, मैं तो स्वयं से कह रहा हूं, मैं अपनी बात भी कह रहा हूं। तो अभी तो भगवत स्मरण में व्याकुलता है, अभी तो भगवत स्मरण से व्याकुलता है। पर वहां कह रहे तद विस्मरणम परम व्याकुलते। वैसे भी क्रूप व्यक्ति को दर्पण के सामने आना अच्छा नहीं लगता। क्रूप व्यक्ति अगर जीवन भर बचने का प्रयास करता है तो केवल दर्पण से बचने का प्रयास करता है, क्योंकि दर्पण सत्य कहता है। ऐसे ही इन महापुरुषों ने भक्ति की जो कसौटी दी है, अभी आप और मैं उस पर उतरने योग्य नहीं है। उतरेंगे तो अपनी कुरूपता का बोध होगा। हाँ, कोई समर्थ हो, कोई इस सत्य को झेलने की सामर्थ्य रखता हो, तो मैं कहूंगा ऐसे व्यक्ति को इस कसौटी पर जरूर स्वयं को उतारना चाहिए और नित्य प्रति उतारना चाहिए। क्योंकि पूर्व में मैंने आपको कई बार निवेदन किया, वस्तु का न होना अच्छा है, पर वस्तु होने का भ्रम होना अच्छा नहीं है। भ्रम आपको वस्तु की प्राप्ति से सदा दूर रखता है, दूर बनाए रखता है। साक पत्र द्रुपदी कर लइयो, त्रिपत भयो हरियापुन कहियो। 10,000 ऋषि तृप्ति भये तब, कथा दुर्वासा की सब। ऐसे प्रभु तज आन न भजिए, श्रवण कथा मनसाहु न भजिए। उदाहरण देते हैं, साक पत्र द्रुपदी कर लइयो, त्रिपत भय हरि आपुन कहियो। एक कण द्रौपदी के यहाँ पाया और सारी त्रिलोकी तृप्त हो गई। भगवान ने प्रकट दिखाया लीला में कि मैं ही मूल हूं, ये सब मुझ में है, मुझी से है। हमारे व्यास जी भी कहते हैं, राधा वल्लभ मूल है, सब है फूल दल डार। व्यास इन्हीं ते होत हैं अंश कला अवतार। अब मैं विचार कर रहा था महाराज जी कि मुझे लगता है जब श्री चतुर्भुज दास जी महाराज ने इस ग्रंथ की रचना की होगी, उस समय भक्ति विमुखता बहुत बढ़ गई होगी। तभी उन्होंने बार बार प्रत्येक प्रसंग में इस बात पर बड़ा बल दिया है, शाक्त के संग से दूर रहने को बार बार कहा है। और मुझे लगता है हर थोड़ी सी देर के बाद वो स्मरण करा देते हैं कि ऐसे प्रभु तज आन न भजिए। और मुझे लगता है कि ये स्थिति तब भी थी और ये स्थिति तो आज भी है और सदा रहेगी। जीव अपनी इच्छा के ही अधीन है, अपनी कामना के ही अधीन है, और जहां उसे कामना पूर्ति का प्रलोभन दिया जाए वो उसी द्वार पर जाकर खड़ा हो जाता है। वह शास्त्रीय अशास्त्रीय किसी भी बात का विचार नहीं करता, क्योंकि कामना के उस लोभ ने उसकी मति को उसकी मति को अंधासा कर दिया होता है। वो विचार ही नहीं कर सकता नीति क्या है अनीति क्या है, उचित क्या है अनुचित क्या है, मेरा हित क्या है और मेरा अहित क्या है, उसका विचार ही नहीं कर पाता। तो
तो इसीलिए बार बार सावधान करते हैं कि भाई ये जीवन का अभाव प्रभु के प्रेम से दूर होता है, प्रभु का प्रेम प्रभु को भजने से प्राप्त होता है। और साथ ही जीव को निर्भय करने के लिए भी कहते हैं कि किसी भी बात से, किसी भी स्थिति में भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। कहा करे रस खान को कोई दुष्ट लबार, पत राखन वारो आप हो जब माखन चाखन हार। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित चातक तुलसी दास। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास। जब श्री गोस्वामी जी ने श्री ठाकुर जी से कहा कि भले बने हो नाथ पर तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण लो हाथ, तो क्या गोस्वामी जी ने श्री कृष्ण की निंदा की? ना, ऐसा नहीं है। प्रेम की गति है ऐसी वक्र है, अनन्यता का भाव ऐसा ही बांका होता है। और प्रभु ने आदर किया। आदर क्या किया? प्रभु ने गोस्वामी जी के इस भाव को दुलराया। वही बिल्व मंगल हट कर बैठे कि मुरली और लकुट धारण करिए, तो प्रभु ने धनुष बाण छोड़कर भक्त के लिए मुरली और लकुट धारण किया। और वस्तुतः इसी प्रकार की अनन्य भावना ही भक्ति को सुधन्य बनाती है। यही भक्ति का सौभाग्य है। भक्ति सौभाग्यवती कब होती है? जब अनन्य हो जाती है, जब एक इष्ट आराध्य के चरणों में वृत्ति सहज प्रवाहमान होती है, तब भक्ति अनन्य होती है। और यही भक्ति भावना का सौभाग्य है। जैसे एक सौभाग्यवती स्त्री सब श्रृंगार कर ले, लेकिन यदि उसके मस्तक पर वो रोरी की बिंदी ना हो तो उसका श्रृंगार अपूर्ण है। ऐसी सब गुण हो, लेकिन भक्ति यदि अनन्य नहीं है तो उसका श्रृंगार अपूर्ण है, वो सौभाग्यवती नहीं है। अनन्यता भक्ति का सौभाग्य है। इसलिए बार बार जीव को प्रत्येक प्रकार से सचेत करते हुए और बल देते हुए भी कहते, भाई भयभीत मत होना। बहुत से लोग तो केवल इसी भय से बेचारे द्वार द्वार भटकते रहते हैं कि अमुक देवी नाराज हो गई तो हमारा क्या होगा, अमुक देवता को नहीं मनाया नहीं रिझाया तो हमारा क्या होगा। कुछ नहीं होगा बाप, कुछ भी नहीं होगा। कौन मिटाए उसे जिसको राखे पिया। इस भय को दूर रखना, अपने निकट ना आने देना। संत अपनी वाणी में कहते, रत्ती घटे न तिल बढ़े जो लिख दी करतार। सब संशय दूर करके केवल इसी भाव का दीपक और अंतर में जलाकर ये जीवन हरि को भजने के लिए मिला है। बस यही प्रार्थना हो प्रभु से, केशव कलिमल हरण नाम का मिले सहारा। घट भर दूध बूंद दधि बिगरे, भक्ति ससल्य लगत यो डगरे। निज प्रभु जानि भरोसो करी है, ताके सकल कलेश। अरे घट भर दूध बूंद दधि बिगरे। एक घट में दूध भरा हो, एक बूंद दधि पर्याप्त है उस सबको बिगाड़ देने के लिए। एक बूंद दधि, ऐसे भक्ति के लिए नेक सा अन्याश्रय। और तो कुछ नहीं भाई, लेकिन वो जो भक्ति का स्वाद है ना, वो स्वाद बिगड़ जाता है। वो भजन का जो आनंद है, वो भजन का आनंद बिगड़ जाता है। हमारे ध्रुवदास जी तो कहते, राई के सम चलत ही होत और की और। फिर कहां जाकर मन पड़ता है, प्रेम गली छुट जाए। राई के सम चलत ही। और भाई वैसे भी भाई, ये तो शास्त्र सम्मत सिद्धांत में आपसे कह रहा हूं। श्री हरि के अतिरिक्त गोस्वामी जी कह रहे हैं, जहां लगी गो गोचर मन जाई। जय श्री हित हरिवंश प्रपंच वंश सब काल व्याल को खायो। ये महापुरुषों के जो ये वाक्य हैं, श्री हरि के अतिरिक्त जो है वो श्री हरि की माया है। आगे भी शायद हमने कभी विस्तार से चर्चा की थी इस विषय पर। तीन ही तत्व तो नित्य सिद्ध हैं, जीव, ब्रह्म और माया। चौथा तो कोई है नहीं, या तो आप हैं या भगवान है, और आपके और भगवान के अतिरिक्त जो है वो भगवान की माया है। हाँ, पर ध्यान रखना, मैंने कहा भगवान की माया है, इसीलिए अनादर नहीं करना है। कल भी मैंने आपको कहा था, जब यहां अन्य देवी देवताओं के आश्रय को त्याग कर सर्वात्म भाव से श्री हरि के भजन की बात कही जा रही है, तो किसी का अनादर नहीं है। आदर की दृष्टि से देखना है सबको, आशा की दृष्टि से नहीं देखना है। जब बात आशा की हो तो आशा एक राम जी से,
दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता। आदर सबका करिए, आदर सबका करते हुए, लेकिन आशा की दृष्टि से केवल अपने प्रभु को देखिए। तो कह रहे घट भर दूध बूंद दधि बिगड़े, भक्ति ससल्य लगत यों डगरे। ऐसे ही सकामता का नेक सा भाव व्यक्ति की विशुद्ध भावना को दूषित कर देता है। निज प्रभु जान भरोसो करी है, ताके सकल कलेसई हरी है। बड़ी मधुर बात कह रहे, बोले प्रभु को अपना मानकर जो प्रभु का भजन करता है, प्रभु उसके सब क्लेश दूर करते हैं। जीव को त्रिताप से मुक्त करने वाले प्रभु हैं। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्याप त्रिविध भव सूला। जिनके तन मन बसत सच्चाई, जरत तेल शीतल है जाई। और कह रहे हैं जिन्होंने सच्चे मन से भजा है, जिन्होंने सच्चे हृदय से प्रभु को आराधा है। प्रहलाद जी के प्रसंग का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि जलते तेल के कढ़ाई में डाला, पर वो जलता तेल शीतल हो गया। प्रकृति तो प्रभु की सेविका है भाई, भक्त को कष्ट दे ही नहीं सकती। अरे भक्त के लिए तो माया मार्ग छोड़ देती है, भक्त को देखकर तो माया भी मार्ग छोड़ देती। तभी तो भगवान ने कहा माया मेताम तरंती थे। नहीं तो भगवान प्रयोग करते इस शब्द का कि मेरा भक्त माया को जीत लेता है, पर भगवान ने यह शब्द नहीं कहा। भगवान कह रहे मेरा भक्त माया से पार हो जाता है, माया मार्ग छोड़ देती है। जो कदापि माधो भजे, माया चेरी होए। बिल्ली अपने जिन दांतों से चूहे को काट कर खा जाती है, उन्हीं दांतों से अपने बालक की रक्षा भी करती है। उसी मुख में अपने बालक को एक स्थान से उठाकर वो दूसरे सुरक्षित स्थान पर भी पहुंचाती है। ऐसे ही भगवान की माया है। जो अभक्त है, जो अभक्त है, उस पर प्रहार करती है। और जब जान लेती है कि ये जीव सच्चे हृदय से मेरे स्वामी का भजन करता है, उसके लिए मार्ग छोड़ती है। तभी भगवत रसिक देव कहते हैं माया को सब जग भजे, माधो भजे न कोय। अरे जो कदापि माधो भजे, माया चेरी होए, माया चेरी होए रहे पगसों लपटानी, कदापि माधो भजे। तन मन बुद्धि न हरि तज जाके, है वश श्याम भये फिर ताके। नाम देव की छान छवाई, मंदिर फेरो गाए जिमाई। बिना चीज गेहूं निप जाए, सेन हेत हरि चुपरन आए। ऐसो सब संतन जस गायो, भक्तन के बस आप बधायो। फिर से प्रभु के उस स्वभाव का स्मरण करते हुए भक्तों के संग जो भगवान लीला करते हैं उसका वर्णन करते हैं। और पूर्व के प्रसंगों में भी हमने चर्चा की कि नामदेव की छान छवाई। और भक्तमाल में तो बड़ा सुंदर वर्णन है इस प्रसंग का। द्वारिकाधीश स्वयं आए नामदेव जी की झोपड़ी की छान छवाने के लिए। माता रुक्मिणी ने कहा कहाँ जा रहे हैं? बोले भक्त की सेवा के लिए जा रहे हैं। तो माता कहने लगी मैं भी संग चलूंगी। और कहते हैं कि वो झोपड़ी की छान छवाते छवाते थोड़ा प्रभु की कमर लचक गई, थोड़ा प्रभु की कमर लचक गई, प्रभु को कष्ट हुआ। पर प्रभु ने कहा भाई जो है भक्त का कार्य करेंगे तो हम स्वयं। जिनकी एक भ्रिकुटी के नर्तन से अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांडों का लय विलय हो जाता है, भक्त की सेवा प्रभु अपने हाथ से करते हैं। बोले भक्त का कार्य है हम स्वयं करेंगे, किसी से कराएंगे नहीं। हमारी इच्छा शक्ति, हमारी योग माया कोई ये कार्य नहीं करेगा, भक्त का कार्य हम स्वयं करेंगे। मंदिर फेरो और गाएं जिवाई। जब सिकंदर के दरबार में नामदेव जी प्रस्तुत हुए, सिकंदर ने कहा चमत्कार दिखाओ। अब नामदेव जी ने कहा हम तो ऐसा कुछ जानते नहीं। पर सिकंदर ने जब ये मंदिर फिरने की कथा सुनी तो उसने कहा कि मैं नामदेव जी से मिलना चाहता हूं। अब नामदेव जी अपने भाव में मग्न, कहा हम तो कुछ जानते नहीं। सिकंदर बड़ा क्रूर था, क्रूर था, हठी था। तो उस कुटिल ने क्या किया? नामदेव जी के सन्मुख गौ हत्या की। कहते गौ हत्या देखकर नामदेव जी का हृदय विगलित हो गया। कहते तब वहीं से प्रभु को पुकारा, वहीं से प्रभु को पुकारा। और प्रभु को पुकारते ही जैसे ही नामदेव जी ने भगवत गुणानुवाद किया,
पोटली में पंडरीनाथ का चरणामृत बंधा था, वो चरणामृत गैया के मुख में डाला, गैया रंभाती हुई खड़ी हुई। तब सिकंदर आकर कदमों में पड़ा, बोले आप खुदा के बंदे हैं, आप खुदा से मिले हैं, मुझे खुदा के कुफ्र से बचाइए। एक संत कहा करते थे, भक्ता दे कारज आप खलोता। भक्त के लिए तो भगवान हाथ बांधे खड़े हैं, सदा सर्वदा अंग संग, सदा सर्वदा अंग संग। हमारे एक संत कहा करते थे, बोले आपने कभी विचार किया कि 7 दिन क्यों गिरिराज धारण किया कन्हैया ने? न 5, न 6, न 8, 7 ही दिन क्यों धारण किया? क्या सांवर्तक मेघों के पास 7 ही दिन का पानी था? 7 दिन इसलिए धारण किया कि ताकि मेरे भक्त जान लें कि मैं 7 दिन रक्षा करता हूं। आपके लिए रविवार होता है, छुट्टी का दिन होता है, प्रभु के लिए नहीं होता। वो भक्त के सदा सहाय है, सदा सहाय। पांचाली को राजसभा में राम नाम सुधे आई, ताको दुख हरे ओ करुणा में, ताको दुख हरे ओ करुणा में, अपनी पैज बढ़ाई। हरि को नाम सदा सुखदाई। जे नर जस करुणा निधि गायो, ताको भयो सहाई। कहु नानक में यही भरोसे, कहो नानक में यही भरोसे, गहियान सरनाई। हरि को नाम सदा सुखदाई। गोपाल कहिए, गोपाल कहिए, गोपाल कहिए, सब सुख लइए। बिना चीज गेहूं निप जाए, धन्ना भगत जी का स्मरण करते हैं। और सेन हेत हरि चुपरन आए, प्रेम के बस नृप सेवा कीन्ही। एक साधारण सा विषयी राजा दिन रात विषय का चिंतन करता हुआ, विषय सुख भोगता हुआ, एक साधारण सा राजा भक्त के हेत प्रेम के बस नृप सेवा कीनी, आन भय हरि नाई। इसलिए सूर कहते हैं सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऐसो सब संतन जस गायो, भक्तन के बस आप बंधायो। व्रत तीरथ तप का दिए दान, छूटे तब सेवे भगवान। जो सोनो सो बार पखारे, होए न शुद्ध अगनि दिन डारे। अरु संतत सतसंगति कीजे, साधुन को चरणोदक लीजे। कहते जो सोनो सो बार पखारे, जब भूमि से स्वर्ण को निकाला जाता है, जल से आप उसको 100 बार क्या 1000 बार धोइए, पर वो शुद्ध नहीं होता। स्वर्ण शुद्ध होता है अग्नि में डालने पर। ऐसे ही जो जीव की अशुद्धि है, जो संसार से संबंधगत अशुद्धि आप में मुझ में आ गई है, वो किसी भी साधन से नहीं जाती भाई। क्या हित कीजे साधु संगति सो, जावे कलमश जी को। कहीं से भी आरंभ करना भाई, पर आना यही है, विश्राम यहीं पर है। और उस संतत सतसंगति कीजे, और साधुन को चरण उदक पीजे। चरण धूल तेरी सेवक मांगे, दर्शन को बलिहारा। दर्शन को बलिहारा, चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे। सतगुरु दीन दयाला, साधुन को चरणोदक लीजिए। जिनके हिय में बसत हैं 3 लोक के नाथ। हमारे ध्रुवदास जी आज्ञा करते हैं, जिनके हिये वसत हैं राधा वल्लभ लाल, तिनकी पद रज धोए ध्रुव, पीवत रहो सब काल।
बड़े हरि के जना, बड़े हरि के जना। इसीलिए पाटोत्सव के दिन मैंने आपको निवेदन किया था, जितनी बार प्रभु के सन्मुख होइए उतनी बार प्रभु मुझे सत्संग भी दीजिए और अपनी कृपा से सत्संग का सुख भी दीजिए। श्री भागवत कथा रति बाढ़े, असत चरित सुनत तन डाढ़े। पंडित तो श्लोक बखाने, मूर्खता को मरम न जाने। अल्प आयु पड़ी है धौरे नर, वारे ते जंजार परे घर। वेद पुराण सार सबको यह, कह हरि नाम सकल पापन। भागवत कथा रति बाढ़े, अर्थात भक्त और भगवान की कथा में प्रीति बढ़े। इसीलिए उस दिन मैं आपको कह रहा था, भाई ऐसे कहने सुनने को सुनाने को तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, यहाँ वहां की बात और कह कर और 2-4-6 घंटा मनोरंजन अवश्य किया जा सकता है। पर भक्त और भगवान की कथा के अतिरिक्त कुछ भी कहने और सुनने से मनोरंजन भले होता हो, पर भव भंजन नहीं होता। भव भंजन तो हरि की कथा से ही होता है। हरि और हरि के जन की, हरि और हरि के दास की कथा और वार्ता, यही भव भंजन का हेतु है। और फिर कहते हैं कि पंडित तो श्लोक बखाने, मूर्खता को मर्म न जाने। बहुत बार ऐसे भी होता है, केवल कोरा उपदेश होता है, उसके मर्म को जाने ही बिना। इसलिए मैं आपको उस दिन शायद कह रहा था ना कि श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान करने वाला कैसे किसी अन्य विधि का आश्रय ले सकता है, जब श्रीमद् भागवत स्वयं उद्घोषणा करती है कि कलयुग का धर्म केवल केशव के नाम का कीर्तन है। कलौ केशव कीर्तनात्। एक बार ऐसी कोई कथावाचक कथा कह रहे थे, अभी कुछ समय पहले की बात है, तो ऐसी कहानी सुना रहे थे। श्रोता में से किसी ने कहा, बोले महाराज आपने कोई श्लोक तो सुनाया नहीं। बोले मूर्ख कहीं का, मैं तो उस श्लोक की बात सुना रहा हूं, तुझे इस श्लोक की बात सुनने की पड़ी है। फिर कह रहे वेद पुराण सार सबको यह, कह हरिनाम सकल पाप निध है। सब पापों को ध्वस्त करने वाला, पाप राशि को नष्ट करने वाला मंगलमय प्रभु का नाम है। निज अनुभव सुनि कहूं खगेसा। 1,00,000 प्रश्नों का एक उत्तर। बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। साधुन के मुख में सुनि पायो, सो जस निज भाषा करी गायो। जैसे पत्थर ही भिदत न पानी, समुझत नहीं सुनत यह वाणी। कह रहे संतों के मुख से सुना और आपको सुनाता हूं, पर साथ में कहते बोले पाषाण के समान, पत्थर के समान जिसकी बुद्धि होगी, उसकी बुद्धि में इसमें से एक भी बात जाने वाली नहीं है। और जो बुद्धिमान होगा, जिसकी बुद्धि श्रद्धा से युक्त होगी, अर्थात ग्रहण करने योग्य होगी, सत्य को, तत्व को ग्रहण करने योग्य होगी, वो इस प्रसंग का कथन श्रवण चिंतन करके अवश्य सुख पावेगा। ठग वग डिभिन की सब मानत, और चरित्र न सोचित सानत। यह जस सार विचार जो करी है, सुनी के पुनि मार्ग अनुसरी है। मुरली धरन सरन निज राखहि, चतुर्भुज दास सही जस भाषहि। मुरली धरन सरन निज राखहि, चतुर्भुज दास सही जस भाषहि। यह जस सार विचार सुकरी है। अर्थात इस प्रसंग में मैंने जो संतों के मुख से सुना, जो सत्शास्त्रों का चिंतन करके पाया, उसी सार वस्तु को गाया है। जो इसका विचार करेगा और फिर विचार करके इस मार्ग पर पग धरेगा, मुरलीधरन शरण निज राखो, उसे मेरे मुरलीधर, मेरे श्याम सुंदर अवश्य अपने चरणों की शरण में रखेंगे। चतुर्भुज दास सही जस भाषहि। ऐसा चतुर्भुज दास के हृदय में सुदृढ़ विश्वास है। ये अति सुंदर, अति पावन, प्रेरक, उद्बोधक प्रसंग चतुर्भुज दास जी महाराज निवेदन करते हैं
श्री जी की कृपा से यहाँ पर बैठकर हमने जो चिंतन किया, इस चिंतन का प्रकाश और अंतर में हो, ऐसी भावना के साथ लाडली लाल के सुंदर सुकोमल श्री चरणों में निवेदन करते हुए महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को